तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के नामुनासिब और गलत फैसलों की वजह से मुल्क के अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले में इंतहाई जोखम वाले ग्रुप्स के लिए कोविड टीका अंदाजी का इफ्तिताह किया। बाद-ए-अज़ा उन्होंने निशानदही की है कि रियासत को दरकार टीके मरकजी हुकूमत मुफ्त फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना में तैयार किए जाने वाले टीके तेलंगाना को फराहम करने की भी बीजेपी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मरकज बर वक्त टीकों को फराहम करने में भी नाकाम रही है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मरकजी हुकूमत टीकों की तकसीम के मामले में अपने गलत फैसलों पर नजरसानी करे। टीकों को दरामद करने का अमल आसान बनाने की जरूरत है। रियासतों को मरकज की जानिब से इजाजत दिया जाएगा और दीगर ममालिक से टीकों को हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीकों की खरीदारी के लिए मुत्तल्लिका कंपनियों को 100 करोड़ रुपए की पेशगी रकम अदा की है। उन्होंने इस सिलसिले में इन कंपनियों पर नुक्ताचीनी की क्योंकि ये कंपनियां मरकज की जानिब से अलर्ट करदा कोटे से ही रियासतों को बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतहाई जोखम वाले ग्रुप्स के अफराद को टीके देने का फैसला किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम कर रही है। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा घर घर फीवर सर्वे को बेहतर और मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के भी लिए तैयार है। वज़ीर आला ने पहले ही सरकारी हॉस्पिटलों को मुस्तहकम करने के इक़दामात का आगाज कर दिया।